नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से महाराष्ट्र के प्रवासी राजस्थानियों ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री ने सूरत के श्री श्याम बाबा मंदिर में किए दर्शन। कहा, आध्यात्मिक पर्यटन से प्रदेश में बढ़ेगा सांस्कृतिक जुड़ाव, स्थानीय रोजगार के अवसर होंगे बेहतर। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप राजस्थान के प्रगतिशील किसान दल डेनमार्क के लिए रवाना। कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में नवाचारों का करेंगे अध्ययन। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने ली विभागीय सचिवों की बैठक। राजस्थान जन विश्वास विधेयक का प्रारूप शीघ्र तैयार करने के दिए निर्देश। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर महाराष्ट्र से आए राजस्थान प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि मंडल से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को और अधिक सशक्त करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए कहा कि राजस्थान न केवल अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि आज यह निवेश और औद्योगिक विकास के लिए भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं, खनिज संपदा का समृद्ध भंडार, बिजली पानी की पर्याप्त उपलब्धता और निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियां राज्य को निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाती हैं। श्री शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान किया कि वे राज्य के इस निवेश परक वातावरण का लाभ उठाते हुए अपने अनुभव, संसाधन और विशेषज्ञता के साथ राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक विकास में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को उद्यम स्थापित करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को आगामी 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस में आमंत्रित करते हुए कहा कि यह दिन प्रवासी राजस्थानियों के गौरव और राज्य के विकास में उनके योगदान को समर्पित रहेगा। बैठक के दौरान राजस्थान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय मंत्री, नंद किशोर मालपानी सहित महाराष्ट्र में सक्रिय विभिन्न प्रवासी राजस्थानी समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र में आयोजित होने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों की जानकारी दी और राजस्थान सरकार के जन कल्याणकारी प्रयासों की सराहना की। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल बुधवार को सूरत स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की समृद्धि, जन कल्याण और खुशहाली के लिए भगवान श्याम से आशीर्वाद मांगा। मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और राजस्थान सरकार की विकास परक नीतियों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को नए आयाम दे रही है ताकि प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान मिल सके। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट के विकास से न केवल सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान और गुजरात के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध ऐतिहासिक रूप से गहरे हैं और सूरत में बसे प्रवासी राजस्थानियों ने इन रिश्तों को और सशक्त बनाया है। उन्होंने सूरत में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों की समाज सेवा, व्यापारिक योगदान और सांस्कृतिक आयोजनों की सराहना करते हुए कहा कि यह आपसी एकता दोनों राज्यों की प्रगति का आधार है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, वरिष्ठ अधिकारीगण और बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं से आत्मीय संवाद भी किया और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के बिंदु 124 के तहत किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत राजस्थान के 38 प्रगतिशील किसानों का एक दल बुधवार को नई दिल्ली से डेनमार्क के कोपेनहेगन के लिए रवाना हुआ। इस दल का नेतृत्व पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और पशुपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़
बेढम कर रहे हैं। साथ ही राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी, पशुपालन विभाग के शासन सचिव समित शर्मा, कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल, कृषि विपणन निदेशक राजेश कुमार चौहान सहित कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन विभागों के 9 अधिकारी भी इस दल में शामिल हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में भरतपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, सीकर और उदयपुर कृषि संभाग से 4 कृषक, श्रीगंगानेर, बीकानेर, जालौर और कोटा कृषि संभाग से 3 किसान और जयपुर कृषि संभाग से 6 कृषक, इस प्रकार कुल 38 किसान भाग ले रहे हैं। दल का नेतृत्व भी जोराराम कुमावत कर रहे हैं। श्री कुमावत ने बताया कि राज्य के कृषकों की आय के प्रमुख स्रोत कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन है। इन क्षेत्रों में नई तकनीकों और उन्नत प्रणाली के अध्ययन के लिए डेनमार्क के दौरे का प्रथम चरण तय किया गया है। यह दल 12 अक्टूबर तक डेनमार्क में कृषि एवं डेयरी क्षेत्र में हो रहे नवाचारों का अध्ययन करेगा और वहां के संगठनों एवं संस्थानों के साथ बैठकें कर अनुभव साझा करेगा। दौरे के दौरान दल स्थानीय तकनीकों, उत्पादन पद्धतियों, डेयरी प्रबंधन और विपणन प्रणालियों का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगा। प्रत्येक दिन के भ्रमण और बैठकों का विस्तृत विश्लेषण तैयार किया जाएगा ताकि राज्य एवं देश की परिस्थितियों के अनुसार लाभदायक तकनीक और नीतियों को अपनाने की सिफारिश की जा सके। यह दल 14 अक्टूबर को नई दिल्ली लौटेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप यह पहल राज्य के कृषकों को वैश्विक स्तर पर नवीन तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रदेश में आधुनिक, टिकाऊ और लाभदायक कृषि प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आज शासन सचिवालय में आयोजित कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज COS की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लोक सेवक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन संवेदनशीलता, तत्परता और पारदर्शिता के साथ करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी आमजन से मिलने के लिए अपने कार्यालय समय में एक निश्चित अवधि तय करें और धैर्य, विनम्रता और व्यवहार कुशलता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करें। मुख्य सचिव ने कहा कि राजकीय कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। इसके लिए अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित औचक निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि पात्र लाभार्थियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर मिले। श्री पंत ने सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों और राजकीय कार्यालयों में नियमित सफाई, कचरा निस्तारण और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों में हुए कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी और मूल्यांकन करें। बैठक में मुख्य सचिव ने संपर्क पोर्टल और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पर दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा की और उनके समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग अपने लंबित अधिनियमों और नीतियों को वित्त एवं विधि विभाग के साथ समन्वय कर शीघ्र लागू करे और CMIS पोर्टल पर प्रगति उद्यतन करे। श्री पंत ने राज्य में लागू किए जाने वाले राजस्थान जन विश्वास विधेयक के प्रारूप निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों ने प्रस्तावित प्रारूप अब तक नहीं भेजा है, वे शीघ्र भेजें ताकि विधेयक को जल्द अंतिम रूप दिया जा सके। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को नवीन भर्तियों की स्थिति, DPC बैठकों के आयोजन, नई नीतियों एवं अधिनियमों के निर्माण, सितंबर माह की लंबित ई-पत्रावलियों, ई-डाक की स्थिति और फाइल निस्तारण समय की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केंद्रीय योजनाओं के आवंटन का समयबद्ध व्यय, उपयोगिता प्रमाण पत्रों का शीघ्र प्रेषण और केंद्र सरकार से प्राप्त पत्रों और शिकायतों का तुरंत निस्तारण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विश्व डाक दिवस के अवसर पर सभी डाक कर्मचारियों और नागरिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि डाक विभाग ने देश को एक सूत्र में पिरोने, दूरियों को नजदीकियों में बदलने और जन जन तक संवाद का सशक्त माध्यम बनने में अतुलनीय भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के डिजिटल युग में भी डाक विभाग ने स्वयं को समय के अनुरूप ढालते हुए सेवाओं का विस्तार किया है, जो सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने सभी डाक कर्मियों के समर्पण और सेवा भावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके निरंतर प्रयासों से देश के हर कोने में विश्वास और जुड़ाव की डोर मजबूत हुई है। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, Facebook पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान।
राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजुस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।